पेशावर के सरकारी हलकों में ये अफवाह गर्म है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर मारो या मर जाओ की पॉलिसी अपनाते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पर यलगार करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वो इतवार को पेशावर में एक बड़ा सियासी जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें वो मुस्तकबिल के एहतिजाजी मंसूबे का ऐलान कर सकते हैं। बावसूख जराये के मुताबिक इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवाने का बुनियादी मकसद भी यही था कि वो इनकी रिहाई के लिए मुमकिन एहतिजाजी तहरीक का आगाज करें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर दोबारा यलगार करने के हक में नहीं थे और इमरान खान के इस मुतालबे को कबूल करने से मुसलसल इनकार कर रहे थे। पार्टी के अंदरूनी हलकों का कहना है कि इमरान खान को ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सियासी और इंतजामी सतह पर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सके, और सुहेल आफरीदी इस किरदार के लिए ज्यादा मौजू समझे गए। इसी पस मंजर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जुमेरात के रोज अडियाला जेल पहुंचे, मगर इमरान खान से मुलाकात किए बगैर नवी मर्तबा वापस लौट आए। उनके मुताबिक वो वजीर आला बनने के बाद 9 दफा अडियाला जा चुके हैं, मगर हर बार इन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। एक सूबे का मुंतखब वजीर आला जेल आ रहा है, लेकिन इसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। सुहेल आफरीदी ने इस सूरत हाल पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुस्तकिल रहने वाली नहीं और इसकी ये हरकतें याद रखी जाएंगी। दिलचस्प अम्र यह है कि वफाक से शदीद इख्तलाफात के बावजूद सुहेल आफरीदी जुमेरात ही के रोज महकमे खजाना भी गए, जहां उन्होंने NFC इजलास में शिरकत की। इजलास के फौरन बाद वो अपनी काबीना के अरकान और पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल पहुंचे, ताहम वहां भी इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और मुलाकात की इजाजत ना दी गई। PTI के तर्जुमान के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल है, बल्कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान तनाव को मजीद बढ़ा रही है। सुहेल आफरीदी का दावा है कि इनकी मुसलसल बेदखली के बाइस वफाक और सूबे के दरमियान फासला खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और अब वफाक की जानिब से गवर्नर राज की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ PTI के आला जराये का कहना है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतिजाजी तहरीक शुरू करने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। जराये के मुताबिक वजीर आला बनने के बाद सूबे में एहतिजाज और जलसों की रफ्तार भी नुमाया तौर पर तेज हो चुकी है। पार्टी के मुताबिक 7 दिसंबर को पेशावर में सुहेल आफरीदी का पहला बड़ा सियासी जलसा होने जा रहा है, जिसमें वो आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कारकुनान से अपील की है कि वो इतवार के जलसे में भरपूर शिरकत करें। उनके मुताबिक ये जलसा तारीखी होगा और इसमें मरकजी और सूबाई क़यादत भी खिताब करेगी। जलसे का मकाम हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रखा गया है और आगाज दोपहर 12 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सुहेल आफरीदी वजीर आला बनने के बाद अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। वो 4 सदा और करक में जलसे कर चुके हैं, जबकि अपने आबाई जिला खैबर में जिरगा भी किया है। ताहम पेशावर का जलसा उनका पहला बड़ा अवामी शो होगा, जिसमें मुमकिन तौर पर एहतिजाजी तहरीक के खदो खाल सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पार्टी जराये का कहना है कि सुहेल आफरीदी पुरजोश हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकात न होने के सबब वो लॉन्ग मार्च के हवाले से इबाहम का शिकार हैं। जराये के मुताबिक इमरान खान ने एहतिजाजी तहरीक से मुतालिक जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई और अलामा नासिर अब्बास के सुपुर्द कर रखी है और यही वजह है कि अभी तक कोई वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की जा सकती। सुहेल आफरीदी चाहते हैं कि वो इमरान खान से मिलकर आइंदा के फैसलों को हतमी शक्ल दे सकें। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सुहेल आफरीदी इंतहाई दबाव का शिकार हैं। एक तरफ अवामी राब्ता मुहिम जारी है और कारकुनान पहले से ज्यादा फाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल शदीद तशवीश का बाइस है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी गई तो क्या लोग इस पर लब्बैक कहेंगे, खुसूसन इस सूरत हाल में जब फौजी तर्जुमान ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को पागल और जहनी मरीज तक करार दे दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक फौजी तर्जुमान की इस गैर मामूली सख्त पोजीशन के बाद ये इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है कि फैसला साज सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।